नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लाए हैं एक छोटे से अणु की जानकारी। ये एक ऐसा अणु जो आपके शरीर में बड़े बड़े काम करता है। आपके शरीर से सैकड़ों बीमारियों को ठीक करने की जो क्षमता रखता है, जो हमारी इस बॉडी की इम्यूनिटी को इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि कोई भी बीमारी हमारे तक नज़दीक नहीं आ पाती है, और अगर आ जाती है तो वो ठीक भी होती है। अगर इस अणु की भरपूर मात्रा हमारे शरीर में अगर रहती है तो हम किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता हमारे पास होती है। ये अणु के ज़रिए हम लोग हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, रक्त प्रवाह वगैरह कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है, क्योंकि ये अणु एक ऐसा अणु है जो हमारे शरीर की रिपेयर करता है, जो हमें बीमारी से लड़ने की बहुत बड़ी क्षमता देता है। और ये निश्चित है दोस्तों कि बीमारियां हमारा शरीर ठीक करता है, ना कि दवाइयाँ ठीक करती हैं। दोस्तों, इस अणु को आज पूरे विश्व में फेमस है। इस अणु को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी क्षमता है जिससे हर रोग ठीक किया जा सकता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े लोगों ने इसे इलाज करवा करके और स्वस्थ हुए हैं। ये जो जानकारी हम देने जा रहे हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कहता आप इससे खुद इलाज करो। इससे इलाज करवाने के लिए और करने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो वो सही रास्ता आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, इसका संबंध होता है वो हमारे डायरेक्ट धमनियों से होता है। धमनियाँ समझते हैं, आपके धमनियाँ हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, जिनके ज़रिए हमारा शरीर के अंदर में रक्त प्रवाह होता है। और जब उन धमनियों के अंदर में क्लॉट जमने लगते हैं और उससे ही हमारे अंदर सभी बीमारियां शुरू होती हैं। हार्ट अटैक, किडनी, लीवर, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ये सब की जो कारण है वो क्लॉट जमने की वजह से ही होता है, क्योंकि रक्त प्रवाह अगर सही नहीं हो पाता है तो हमारे सेल्स को ब्लड सही नहीं मिलता है, और जो चीज़ हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और हमारे सेल्स मरने लगते हैं, जिसकी वजह से कई सारे रोग होने लगते हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सीधा उस क्लॉट पे काम करता है। उन धमनियों के जो रक्त प्रवाह होता है उसको सही करता है, और उसके अंदर जो लेयर होती है उस लेयर को ये रिपेयर करता है, और जिससे कि हमारे शरीर के अंदर में रक्त बहाव बेस्ट होने लगता है और हम लगभग ठीक होने लगते हैं। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये 100% साइंस की है, सच्चा विज्ञान है। ये 100% सच्चा विज्ञान है। ये इस साइंस को नोबेल प्राइज़ प्राप्त हो चुका है, और इसके साथ में लगभग 150 रिसर्च और जुड़ी हुई हैं। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये चाइना स्टडी के नाम से मशहूर है, जिससे आप गूगल से इसको सर्च करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इसे एंडोथेलियम का अमृत भी कहा जाता है। एंडोथेलियम क्या है? एंडोथेलियम जो हमारी धमनियाँ होती हैं, उन धमनियों के अंदर जो लेयर बनती है उसको जिसमें के अंदर में ब्लड दौड़ता है, उस लेयर को एंडोथेलियम कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का जो अणु है, ये जब हमारे एंडोथेलियम में जाता है तो उन लेयर को रिपेयर करता है, और रिपेयर करके हमारे शरीर को वो शक्ति देता है जिससे कि हम लगभग हर बीमारी से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता तैयार हो जाती है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, इसके अंदर में जो पोषण तत्व होते हैं वो अमृत कहलाते हैं। दोस्तों, ये अणु हमें हाइपरटेंशन से और एनीवे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं लगभग सभी से बचाता है। अब हम बात होती है कि ये जो हमारा जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, और इसको प्राप्त करने के लिए 3 सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर में।
जो हमें ये जिसके ज़रिए हमें प्राप्त होता है। नंबर 1 व्यायाम। जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम से हमारा शरीर हमें नाइट्रिक ऑक्साइड बना करके देता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा भोजन। अगर हम भोजन जब करते हैं तो उस भोजन को सही सिस्टम से, सही नियम से, जैसे कि डॉक्टर विश्वराज चौधरी की DIP डाइट है, इसको अगर हम लेते हैं तो इससे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तीसरा जो है वो है हमारा साइनस। ये जो क्षेत्र होता है ये साइनस के ज़रिए हमें बहुत अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी अणु है जो हमें लगभग समस्त बीमारियों से बचा ले जाता है। अब हम कहते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज द्वारा हमें जो फिटनेस प्राप्त होती है उससे हमें मिलता है। दूसरा है भोजन। भोजन वही ले जो प्रकृति हमें देती है, यानी कि हम भोजन को कई सारे रूप में लेते हैं, मगर सबसे अधिक जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो हरे पत्तों में होता है, जैसे कि पालक, बथुआ, जो भी है, धनिया, पुदीना, जो भी पत्तेदार चीज़ें हैं उन सब के अंदर में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा जो हम सलाद के रूप में जो कच्ची सब्जियां खाते हैं उनके अंदर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये है कि हमें डाइट लेनी कैसे है, किस हिसाब से लेनी है, इसके ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और आगे आपको बताऊंगा। मगर तो ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ कि जब आप क्या कहते हैं सब्जी, कच्ची सब्जियाँ और पालक वालक ये हरी सब्जियाँ जब खाते हैं तो ये हमारे मुंह में जाता है और मुंह से जो लार बनती है वो लार हमें नाइट्रेट देती है। नाइट्रेट जितना अधिक हम उसको चबाएंगे, कहते हैं ना कि एक कोर को 32 बार चबाना चाहिए, तो जितना अधिक हम उसे चबाएंगे उतना हमें नाइट्रेट प्राप्त होता है। और वो नाइट्रेट जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो हमें नाइट्री की प्राप्ति होती है। नाइट्री यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में नाइट्रेट बनता है और नाइट्रेट डाइजेस्टिंग करके उसको और फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है हमारे शरीर को। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें भोजन जो भी करें, कच्चा जब हम भोजन करते हैं, सलाद के रूप में हम जो लेते हैं, पत्तेदार जब सब्जियां हम खाते हैं, तो हमें भोजन को बहुत अधिक चबा के लेना चाहिए। इतना चबाना चाहिए कि बहुत अधिक लार बननी चाहिए और वो लार हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में जाएगी तो फिर उसके बाद में वो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेगी और जब वो निर्माण करेगी तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी धमनियों में चला जाएगा और धमनियों में जाएगा तो जो क्लॉट जमे होते हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और जब वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे तो लगभग हर रोग से हम लोग पीछा छूट जाएगा और हम ठीक हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भोजन के द्वारा। अब तीसरा आता है दोस्तों, वो है हमारा साइनस के द्वारा। साइनस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में इन दोनों तरीके से भी 8 गुना ज़्यादा हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल सकती है। मगर कैसे मिल सकती है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा योगा का सहारा लेना पड़ता है। यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल 2003 में रिसर्च में उन्होंने कहा था कि अगर 130 फ्रिक्वेंसी पर साइनस को वाइब्रेट किया जाए तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है। अब इसको वाइब्रेट करने के लिए हमें 130 फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है। अब 130 फ्रिक्वेंसी हम लोग कैसे प्राप्त सकते हैं, ये सब कुछ हमें हमारे योगा ने पहले ही सिखा रखा है, मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब इसको आप प्राप्त करेंगे तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड और तरीके से 8-10 अधिक गुना हमें नाइट्रिक ऑक्साइड हमें इससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में ज़रूरी है और साइनस के द्वारा हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने 2 चीज़ों में योगा के अंदर में 2 चीज़ों का बारे में सुना होगा, एक है भांबरी प्राणायाम और दूसरा है ओम। इन 2 चीज़ों के ज़रिए आप लोग अपने शरीर के अंदर में लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्राप्त कर सकते हैं। अब सब सवाल आता है कि हम ओम और भ्रामरी को कैसे प्रयोग करें।
लगभग सभी लोग भामरी और करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम लोग 130 फ्रिक्वेंसी को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो 130 फ्रिक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक आइडिया बता रहा हूँ, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। ओम, ओम को हमें 3 जगह बांटना होगा। ओम, जब आप इस तरीके से उच्चारण करेंगे तो हमें प्राप्त होगी। अब देखिए क्या है कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ, और प्लीज़ आप लोग भी यह करिए। आप किसी भी ध्यान मुद्रा में या कैसे भी बैठिए और बैठ करके आप ओम को उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे? ओम। फिर सांस भरेंगे। आप इस ओम का उच्चारण 8-10 बार लगातार करिए। लगातार करने के बाद में फिर 3 मिनट का आप रेस्ट लीजिए और फिर इसको 8-10 बार करिए। अगर आप इसको 5-7 बार इसको इस स्टेप को करते हैं तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो ओम का उच्चारण सबसे अधिक हमारे अंदर फ्रिक्वेंसी पैदा करता है। अब आता है दूसरा भामरी प्राणायाम। भामरी प्राणायाम को करने के लिए वेरी सिंपल, सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ कि कैसे करना है हमें। तो आप देखिए ये हाथ, हम इसको अंगुलियों को कहाँ कहाँ रखेंगे। 1, ये चीज़ देखिएगा, ये 2, यहाँ से 3 और ये 4, ठीक है। 1, 2, 3 और ये 4। और ये अंगूठा जो है ये कान का जो है, इसको ऐसे अंगूठे से इस तरीके से ऐसे दबाते हैं। अब दबा करके अब कैसे करते हैं ये देखिएगा आप। फिर सांस लेंगे। इसको करने के लिए हम इन अंगुली पे इन पार्ट्स पे दबाव नहीं देंगे, और आप इससे चाहें तो इसको दबाव दे सकते हैं यहाँ से, और ये अंगूठे से भी इसको दबा के रखना है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपको ओम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़नी है। तो आप देखेंगे कि 130 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपके साइनस में प्राप्त होती है और आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलने लगती है। और जब ये मिलने लगेगी तो निश्चित बात है कि आप स्वस्थ होने लगेंगे। इस रिसर्च से ये साबित करता है कि ये जो साइनस है ये हमें 8 से 10 से अधिक मात्रा में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ छोटी सी एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि माउथ वाश वगैरह का कुल्ला उल्ला करते हैं और माउथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जैसे हम उसको मुंह में डालते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, ख़राब बैक्टीरिया के साथ साथ में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी उसमें मर जाते हैं, और जब वो मर जाएंगे तो वो सही तरीके से हमारे पेट के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में जानकारी कैसे लगी, और तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई भी इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करिएगा। नमस्कार।